कार्यक्रम था सर आज ये हुआ था। आज का जो कार्यक्रम था ये बेसिकली मतलब युवाओं को प्रेरित करने के लिए एक कार्यक्रम था और समाज के लोगों को एक सूत्र में बांधने का काम किया जा रहा है दांगी युवा शक्ति जमुई के द्वारा। और जो पूरी टीम है वो बहुत बेहतरीन तरीके से समाज को एकत्रित करने का काम कर रही है। और सबसे बड़ी बात, समाज के जो लोग हैं वो अपने ज़िंदगी में अपने जीवन के मूल्य को सही तरीके से समझ पाए और अपने ज़िंदगी में बेहतर कर पाए। इसके लिए मुझे भी बुलाया गया है यहाँ पे और पिछले 4 सालों से मैं हर साल यहाँ पे आ रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा जो मेन काम है कि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और लोगों को मैं सही राह दिखाने का काम करता हूँ। तो यहाँ पे भी आने के बाद वही बातें हुई। 10th के बच्चे थे, 12th के बच्चे थे, यहाँ तक कि गार्जियंस भी थे। तो सारे बच्चों से हमारी बातचीत हुई और वो ज़िंदगी में जो कुछ भी गलत कर रहे हैं हम कैसे उनको सही राह दिखा सके, या पेरेंट्स से जो गलतियाँ हो रही है उन गलतियों को वो कैसे सुधार करके बच्चों को एक सही राह पे लेकर जा सके, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने लोगों को बताया। तो बेसिकली ये कार्यक्रम समझिए कि लोगों के ओवरऑल डेवलपमेंट का कार्यक्रम है कि कैसे लोग अपनी पूरी ज़िंदगी को बदल सकते हैं, कैसे अपनी पूरी ज़िंदगी को एक बेहतरीन ज़िंदगी में तब्दील कर सकते हैं। और इसका पूरा का पूरा श्रेय दांगी युवा शक्ति को जाता है और दांगी युवा शक्ति लगातार ऐसे ही काम करते रहे, हम तो बस यही चाहेंगे। बाकी कई सारे युवाओं को आप जान बचाने का भी काम किए हैं, कई सारे युवा जो है आत्महत्या करना चाहते हैं, उनके ऊपर भी काम किया है। ये कैसे संभव हो पाया सर? देखिए, कैसे संभव नहीं हो पाया, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है कि कभी मेरे मन में भी एक ख्याल आता था, क्योंकि मेरे लाइफ का भी एक बहुत बड़ा सेटबैक रहा था। वहाँ से बाउंस बैक कर पाना बड़ा मुश्किल था मेरे लिए। मुझे भी लगता था कि यार मैं सुसाइड कर लूँ, लेकिन जो मैंने बाउंस बैक किया उस प्रोसेस में जो चीज़ें मैंने समझा सीखा, मुझे लगता है कि उस स्थिति में अगर कुछ पल के लिए भी एक बेटर काउंसलिंग मिल जाए उस इंसान को जो सुसाइडल थॉट्स लेके बैठा हुआ है, तो शायद वो अपनी ज़िंदगी को बचा सकता है। और अभी आपने देखा भी होगा कि मीडिया ने भी पूरी कवरेज दी। लगभग 32 तो उस समय थे, उसके बाद भी 6-7 और नए नए लोग जुड़े उसमें, जो लोग मतलब ऐसे थे कि एक हाथ पे फ़ोन लिए हुए और कह रहे कि सर एक हाथ में चाकू है, एक हाथ में फ़ोन है, आप मेरे से बात कर लीजिए नहीं तो हम हाथ काट लेंगे। दिस वॉज द थिंग, क्योंकि सर बहुत डिप्रेशन में हूँ, आप बात करेंगे तो शायद मेरी ज़िंदगी ठीक हो जाए। तो लगभग 1.5-2 घंटे का काउंसलिंग दिया, फिर महीनों उनकी काउंसलिंग चली और जा कर के वो अपनी ज़िंदगी में आज बढ़िया कर रहे हैं। कोई बढ़िया यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, कोई गवर्नमेंट जॉब में चला गया है, कोई अपना खुद का बिजनेस शुरू कर चुका है। तो आज मतलब सही मायने में देखें तो एक थोड़ी सी मेरी वो काउंसलिंग उनके ज़िंदगी में इतना बड़ा वैल्यू ऐड कर पा रहा है। इस बात को लेकर के मुझे कभी कभी अच्छा लगता है कि मेरी ज़िंदगी कहीं ना कहीं लोगों के काम आ रही है, लोगों के जीवन बचाने का काम आ रहा है। इसलिए आई फील सम टाइम कि आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि ये करते रहें और क्या, और लोगों की ज़िंदगी ऐसे। हाँ, विद्यार्थी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए आज क्या है ना कि आज लोगों की ज़िंदगी में बहुत डिस्ट्रैक्शन है और ख़ास करके बच्चों की ज़िंदगी। मोबाइल में आप देखते हो तो रील्स चला रहा है, यूट्यूब के वीडियोस देख रहा है, पढ़ने बैठ रहा है तो कोई नोटिफिकेशन आ जा रहा है, लड़के लड़की अपने ही मामले में फंसे पड़े हैं। तो ये जो इवेंट हम लोग ऑफलाइन में करते हैं, इसका पर्पस क्या है कि उनको एक प्रॉपर डायरेक्शन मिल सके और वो अपने लाइफ में एक डिसिप्लिन ला सके। देखो ज़िंदगी में सब कुछ ज़रूरी है, लेकिन अगर हम उसको डिसिप्लिन्ड वे में करें तो मतलब वो कहीं ना कहीं हमारे लाइफ को बैडली इम्पैक्ट नहीं करेगा, वो पॉजिटिव वे में हमारे लाइफ को इम्पैक्ट करेगा और हमारी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। आज देखते होगा कि लड़के लड़कियाँ फ़ोन पे लगे हैं, घंटों टाइम बर्बाद कर रहे हैं। तो ये काउंसलिंग सेशन, ये मोटिवेशनल सेमिनार्स के जरिए उन्हें सही बातें समझ में आ पाती है कि कैसे हम इन चीज़ से बचना चाहते हैं लेकिन बच नहीं पा रहे, तो कैसे बचा जाए और कैसे अपना फोकस उन चीज़ों पर रखा जाए जो हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी है। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो आज के युवा के लिए, देखो आज से पहले और अब में अंतर है। पहले के ज़माने में था कि सिर्फ किताबी कीड़ा बने रहिए काम हो जाएगा, लेकिन आज के दौर में आपको क्या करना होगा, अपने हुनर पे काम करना होगा, अपने स्किल्स पे काम करना होगा। वो कहते हैं ना कि आराम छोड़िए, खुद में हुनर जोड़िए। लोग कहते हैं कि सर हमको कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए टाइम नहीं है। मैं उन्हें कहता हूँ सुबह उठने से लेकर रात तक का अपना डेली शेड्यूल बनाओ और ये 5 दिन करो। 6ठे दिन अपने आप आपको लगने लग जाएगा कि 4 से 5 घंटे आप कहाँ बर्बाद करते हो, रील्स देखने में बर्बाद कर रहे हो, फालतू लोगों से फ़ोन पे बात करने में बर्बाद कर रहे हो, ऐसे ही बकवास की गॉसिप करने में बर्बाद कर रहे हो अपना। तो वहाँ से कुछ वक्त निकालिए। मैं तो छोटी छोटी चीज़ें याद दिलाता हूँ। नहाने जा रहे हो तो आधे घंटे पहले से कपड़ा खोल के मतलब इंतज़ार कर रहे हो कि अब नहाने जाएंगे। मतलब जब प्रोएक्टिव होइए ना, आपको काम करना है तो फटाक से उठिए और काम कीजिए। इतना इंतज़ार किस चीज़ का कर रहे हो? तो ये जो छोटे छोटे वक्त आप अलग अलग जगहों पे बर्बाद कर रहे हो, वहाँ से अगर 2-3 घंटे भी आप निकाल पाते हो तो उस 2-3 घंटे का इस्तेमाल करके आप यकीन मानिए कि आप अपने अंदर कुछ ऐसे हुनर जोड़ सकते हो, ऐसे स्किल्स जोड़ सकते हो कि आप पढ़ाई के साथ साथ अच्छी कमाई भी कर सकते हो। आपकी समझ भी बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हो सकती है और इस प्रोसेस में बहुत सारे स्कैम्स हो रहे हैं, फ्रॉड्स हो रहे हैं, उन सारी चीज़ों से भी बच सकते हो क्योंकि आपके पास प्रॉपर नॉलेज होगा, क्लैरिटी होगी, तो आप सच में अपनी ज़िंदगी को बेहतर। बुरा नहीं है,
लेकिन जो टाइमिंग आपकी है प्रेम करने की, क्योंकि आज के दौर में अगर सही मायने में देखोगे तो प्रेम वो प्रेम नहीं रह गया, आज सेक्सुअल लस्ट है लोगों को कि हम आपसे मिलेंगे और कैसे आपको बिस्तर तक लेके जाना है, इसका पूरा प्रोसेस वो अपना रहा होता है और कुछ नहीं कर रहा होता है। आप यकीन मानिए, लोगों से मिलिएगा, छोटे छोटे बच्चे 11-12 के बच्चों के दिमाग में भी यही सारी बातें चल रही है। कहाँ से आ रही है ये सारी बातें? यही रील्स, यूट्यूब, इंस्टाग्राम से आ रही हैं। तो ये सेशंस ऑर्गेनाइज करने का मकसद ही यही है कि हम आपको प्रॉपर गाइड कर सके, प्रॉपर मेंटरिंग दे सके कि भाई साहब इन सारी चीज़ों से कैसे बच सकते हो, और अगर आपके अंदर इस तरीके के ख्वाब पनप भी रहे हैं, इस तरीके की बातें पनप भी रही हैं, तो इसको हम कैसे हैंडल करें और अपने आप को बेहतर बनाएं। कहीं ना कहीं सर आपका कहना है कि प्रेम नहीं है, ये हवस का शिकार है। मानिए बिल्कुल, क्योंकि आज इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब के शॉर्ट्स, इन सारी चीज़ों को देख करके जो देख रहा है वही तो वो अपने ज़िंदगी में लाना चाहता है ना। पहले के ज़माने में जो फिल्में भी बनती थी वो प्रेम को दिखाया जाता था कि सालों साल नहीं मिल रहा है लेकिन फिर भी उसके लिए फीलिंग्स है। आज क्या हो रहा है कि एक नज़र में टकराए और अगले दिन कहीं किसी होटल में मिल रहे हैं लोग, तो वो जो चीज़ देख रहा है वही तो अपनी ज़िंदगी में उतारेगा, वो नया क्या करेगा? तो वही चीज़ वो करने की कोशिश करता है, जो देख रहा है वो इम्बाइब कर रहा है, इमिटेट कर रहा है वो। जम्मू के बच्चा से मिलकर आपको कैसा फील हुआ? नहीं, मैं तो पिछले 4 साल से हर बार आ रहा हूँ यहाँ पे और सच में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जमुई के बच्चे यहाँ पे जब मैं आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि हज़ारों बच्चे होते हैं, लेकिन इसमें से कुछ 100 ऐसे बच्चे होते हैं जो हमें इंस्टाग्राम पे और क्या कहते हैं, मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे DM करते हैं कि सर आप जो सेशन में आए थे ना सर, उस सेशन में जो बातें आपने बताई थी सर, मज़ा आ गया सर, और उसके बाद जो मैंने अपनी ज़िंदगी में किया सर वो आपके सामने है। वो अपने ज़िंदगी में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ला पाते हैं। आप यहीं पे पेरेंट्स भी बैठे हुए होंगे, आप जाइए उनसे मिलिए। मैं तो देख रहा था कि सेशन के दरमियान कई सारे लोग आके कह रहे थे कि सर मैं आपके सेशन से बहुत इमोशनल हो गया, या ऐसे सेशंस की सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। खास करके फ्रॉड एंड स्कैम्स की जब मैंने बातें करी तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आके कह रहे हैं कि यहाँ के लोगों का करोड़ों रुपया इसमें डूब चुका है और कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है ना। तो द थिंग इज़ दैट कि उस तरीके की भी मेंटरिंग एंड गाइडेंस देते हैं कि आप किसी भी तरीके के फ्रॉड एंड स्कैम से फंसने से बच सको। एक सवाल है, जैसे कि आज के रोजगार बहुत कम सरकार की तरफ से आती है नौकरी, उस युवा को क्या कहना चाहिएगा जैसे कि रोजगार हो गया और कितना की जान दे यस, देखो ये बड़ी अच्छी बात कही आपने और इस पर मैं बिल्कुल सही से जवाब देना चाहूँगा। देखो क्या है कि आज से पहले कंपटीशन कम था, रोजगार भी ठीक ठाक थे, तो लोग सेट हो जा रहे थे। लेकिन आज के दौर में कंपटीशन बढ़ा है, लेकिन कछुआ खरगोश की कहानी अभी भी लोगों को याद है कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। भाई साहब अभी सब खरगोश बना पड़ा है, सब दौड़ रहा है और कोई पेड़ के नीचे बैठ के आराम नहीं कर रहा है। सबको पता है कि हम बैठेंगे तो कोई आगे निकल जाएगा, तो कंपटीशन यहाँ पे तगड़ा वाला है। तो भाई साहब सीट तो कम है, तो ऑब्वियस ही बात है देयर इज चांस कि आप तैयारी भले खूब मेहनत से कर रहे हो, शिद्दत से कर रहे हो, बाई चांस आप सफल नहीं भी होते हैं। तो तैयारी तो एक बार कीजिए मेहनत से, क्योंकि उस प्रोसेस में, उस पढ़ाई के दरमियान आप जो बनते हो ना, वो शायद ऐसे ही कहीं और घर में बैठे रह जाओ तो नहीं बन पाओगे। तो एक बार तैयारी तो करो, लेकिन पैरेलली, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, आराम छोड़िए, खुद में हुनर जोड़िए। आज आपको पैरेलली एक और ऐसी चीज़ अपने साथ लेकर के चलनी होंगी जिसमें खास करके कुछ स्किल्स, जो मुझे लगता है कि आज अगर बच्चा अच्छा बोलना सीख ले, कम्युनिकेशन स्किल्स सीख ले और साथ ही साथ कुछ डिजिटल स्किल सीख ले, जैसे डिजिटल मार्केटिंग टाइप ऑफ चीज़ें सीख ले, इंग्लिश में अच्छी कम्युनिकेशन सीख ले। आपको पता है आज बच्चा अगर अंग्रेजी में सिर्फ बात करना सीख लेगा तो 15-20-30 हज़ार रुपये की नौकरी नॉर्मल फ्रेशर्स को मिलती है। अगर वो थोड़ी सी इंग्लिश का लेवल और बढ़ा दे तो 40-45 हज़ार रुपये का इंटरनेशनल कॉल सेंटर में उसको नौकरी मिल जाता है। तो ऐसा नहीं है कि वो बेरोजगार रहेगा, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे है कि वो मैथ, रीजनिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इसी में अटका पड़ा रह गया। अगर उसे भी इस तरीके से पढ़ता कि वो पढ़ा सके किसी को, तो कहीं ना कहीं वो होम ट्यूशंस या कोचिंग्स वगैरह में ट्यूशंस पढ़ा सकता है। तो मैं तो कहूँगा कि आप तैयारी कर रहे हो सरकारी नौकरी की, करते रहो, पैरेलली आप अपने लिए एक ऑप्शन भी बना के रखो कि भाई मैं पढ़ ऐसे रहा हूँ कि मैं टीचर बनूंगा आने वाले समय में, मैं पढ़ ऐसे रहा हूँ कि मैं ब्लॉगर बनूंगा आने वाले समय। ब्लॉगर में तो कंटेंट राइटिंग की मैं बात कर रहा हूँ। मैं पढ़ ऐसे रहा हूँ कि आने वाले समय में मैं एक बढ़िया यूट्यूबर या पॉलिटिकल एनालिस्ट बन जाऊँगा, इकोनॉमिक एनालिस्ट बन जाऊँगा। आप देखिए ना, बहुत सारे यूट्यूबर हैं, आप देखिए ध्रुव राठी को देख लीजिए, क्या करते हैं वो, कंटेंट्स को रिसर्च करके वो आपके सामने ला के रखते हैं। तो भाई आपने भी पढ़ाई करी तो वो रिसर्च तो आप खुद भी तो कर सकते हो ना, है ना। तो पढ़ाई ऐसे कीजिए कि किसी को पढ़ा सके, समझा सके, तो लाइफ में आप कभी भी बेरोजगार नहीं रहिएगा। ये मेरी गारंटी है। सर एक सवाल है सर, जैसे एक कोई भी डिजिटल पे कोई काम करता है और सक्सेस नहीं हो पाता, जैसे कि कोई काम करते साल 2 साल हो जाता है, सक्सेस नहीं होता, तो उसमें युवा को कभी कभी लगता है कि हमसे कभी गलत हो रहा है, तो उसमें क्या करें? देखो सबसे बड़ी बात क्या है ना कि आज एक ट्रेंड आ गया है कि डिजिटली हमको आके कुछ करना है। आप लोग भी यहाँ पे हैं, माइक लिए, कैमरा लिए, आपने अपनी वीडियो बनानी शुरू कर दी। कुछ लोगों के वीडियोज़ पे बहुत अच्छी व्यूज़ आ रही है, कुछ लोगों के वीडियोज़ पे शायद नहीं जाएगी। यही होगा, आप अपना कंटेंट राइटिंग करेंगे, ग्राफिक डिज़ाइनिंग करेंगे, वीडियो एडिटिंग करेंगे। देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप
जैसे आपने ये स्किल अपना पकड़ा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना अगर यूट्यूबर भी बनना है तो आप अपना कोर नीश आइडेंटिफाई कीजिए। अगर आपको न्यूज़ के सेक्शन में रहना है तो न्यूज़ से ही संबंधित बातें कीजिए। आपको अगर फाइनेंस के सेक्टर में रहना है तो फाइनेंस से संबंधित ही बातें करिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि आज हम कुछ और बात कर रहे हैं, कल कुछ और बात कर रहे हैं, परसों कुछ और बात कर रहे हैं, तो हमारा ऑडियंस ही कंफ्यूज है कि भाई साहब चैनल है किस लिए। तो वो आप क्यों ग्रो करेंगे? सिंपल सी बात है, आप ग्रो तभी करेंगे जब आप एक सिंगल नीश आइडेंटिफाई करके आप उस पर लगे रहेंगे, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिदम भी ऐसे ही काम कर रहा है। आप जैसे ही नीश चेंज करेंगे आपके वीडियोस पे व्यूज आने कम हो जाएंगे। तो कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, और अगर इस चीज़ में लगे रहेंगे, जैसे आज आपको समझना होगा कि यूट्यूब के लॉन्ग वीडियो से ज़्यादा शॉर्ट्स की डिमांड है, तो आप लॉन्ग वीडियोस तो बना रहे हो, शॉर्ट्स भी बनाओ। अगर आप यूट्यूबर के रूप में आप करियर बनाना चाहते हो तो ये मुझे लगता है कि आपको शॉर्ट्स पे ज़्यादा काम करना चाहिए लॉन्ग वीडियोज़ के बनिस्बत। हाँ, लॉन्ग वीडियोज़ भी बनाइए, उसी में से शॉर्ट्स कट कर लीजिए, अच्छी वीडियो एडिटिंग सीखिए, अच्छी ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखिए, थंबनेल बहुत अच्छा बनाइए, तो असफल होने के चांसेस ना के बराबर है, क्योंकि बहुत बड़ा मार्केट है। कैसे असफल हो जाएगा लोग यहाँ पे?